Hello everyone. Today we will discuss ratio analysis topic. So ratio analysis में चाहे प्लस टू वाले हों या पीपीएससी वाले हों या PSSS वाले हों, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो क्या होती है? रेशियो क्या होती है जनरली जब आप कंपैरिजन करते हो. इट मीन्स कि एक नंबर को किसी आप तो या परसेंटेज की फॉर्म में या फिर एक रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो. दैट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस. ठीक है, डेफिनेशन देखें तो कि इट इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अनदर. तो ये कैसे फाउंड आउट की जाती है? क्या करते हो आप? डिवाइडिंग द नंबर वन नंबर विद द इनटू द अदर. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो में पीपीएससी वालों के लिए, ये प्लस टू वालों के लिए नहीं है. देखो इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है जो रेशियो एनालिसिस होती है किस किस में हेल्प होती है? क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज एनालिसिस में. क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज एनालिसिस में. अब इसमें ना कुछ रूल होते हैं. अब जैसे करंट रेशियो का है, एक रूल ऑफ थंब है कि हमेशा 2:1 होनी चाहिए, बहुत अच्छी रहेगी. ठीक है. तो रेशियो की अब टाइप्स देखो, एक होती है सोल्वेंसी रेशियो, एक होती है लिक्विडिटी रेशियो, एक होती है एक्टिविटी रेशियो, एक होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. ठीक है. लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. जो लिक्विडिटी रेशियो होती है वो क्या होती है? करंट लिक्विडिटी जो होती है उसमें क्या होती है? लिक्विडिटी होती है, फर्म कितने लिक्विड है इजिली. एक तो आपका ये होता है कि आपकी एसेट्स आपकी लाइबिलिटी के कंपैरिजन में कितनी है. ठीक है. या फिर कंपनी की जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी क्या है छोटे टाइम पीरियड के लिए, एक साल के लिए. ठीक है. तो इसमें आप दो रेशियोज फाउंड आउट करते हो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो. जो लिक्विड रेशियो होती है उसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हो, उसको लिक्विड रेशियो भी कहते हो, और उसको आप क्विक रेशियो भी कहते हो. ठीक है. तीन होगी, लिक्विड, एसिड एंड द लिक्विड, एसिड एंड द क्विक रेशियो. ठीक है. जो सोल्वेंसी रेशियो आती है उसमें क्या आता है? डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसिड टू डेट रेशियो, प्रोपराइटर रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. आपको वैसे तो ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे आपकी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो किसका रेशियो का हिस्सा है, मतलब किस रेशियो का पार्ट है, किसके अंडर है? लिक्विडिटी में, सोल्वेंसी में, एक्टिविटी में, प्रॉफिटेबिलिटी में. तो बच्चों को सोल्वेंसी जिनको याद रहती है ठीक है, कई बार एक्टिविटी डाल देते हैं. एक्टिविटी रेशियो में आपके क्या आते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर. प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोस प्रॉफिट होगी, ऑपरेटिंग होगी. जैसे ऑपरेटिंग रेशियो है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूछ लेते हैं क्या होते हैं. ठीक है. नेट प्रॉफिट होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पूछ रखा था इस बारी पेपर में. ठीक है. तो ये वाले आपके जो होते हैं फॉर्मूलास पूछ लेते हैं. कोई नहीं पूछेगा लिक्विडिटी रेशियो की डेफिनेशन दो, सोल्वेंसी की डेफिनेशन दो. डेफिनेशंस कोई नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपको फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. तो अब हम अगली वीडियो में क्या करेंगे? रेशियो एनालिसिस में सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो डन करेंगे कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है और उसके रिगार्डिंग 2-4 क्वेश्चंस के सॉल्व करेंगे. थैंक यू.